Morning student, today is my first lecture of class 12th. टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सततता और अवकलनीयता। तो कंटिन्यूटी, सबसे पहले हम इसमें कंटिन्यूटी पर डिस्कस करेंगे। वास्तव में कोई एक फंक्शन आपको दे दिया जाएगा, यानी y इक्वल टू एफ एक्स, मानिए कोई एक फंक्शन दे दिया जाएगा। फंक्शन एज ए कर्व यानी वक्र, और इस पर आपको ये डिस्कस करना होगा कि दिया गया फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, यानी सतत है कि असतत है। तो इसको डिस्कस करने के लिए 11th क्लास की एक टॉपिक की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसको हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम लिमिट्स कहते हैं। यानी उसी के हेल्प से हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो आइए देखिए कंटिन्यूअस क्या होता है, यानी कंटिन्यूटी क्या होती है। देखिए कंटिन्यूटी, इफ़ एनी ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। अगर मैं किसी भी ग्राफ को अगर हम पेन ऐसे रख कर और तब तक इसको ना उठाएं जब तक ये ड्रॉ ना हो जाए, यानी ये ऐसे इस तरीके से, तो ये जो ग्राफ होगा, जो ये आपका वक्र होगा, जो ये आपका कर्व होगा, यह क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। यानी ये जो आपका एज ए फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ओके बेटा, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, है ना, कहीं ब्रेक, कहीं टूटे ना। डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस का मतलब जैसे सपोज दैट, मानिए हम यहाँ से ऐसे खींचे और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले गए। सपोज दैट हमने पेन यहाँ उठाया, फिर उसके बाद मतलब ये देखिए यहाँ गैप हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके बेटा, ये आपकी डिसकंटिन्यूअस, ये आपका कंटिन्यूअस का सिस्टम है। अब कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के लिए थोड़ा सा 11th क्लास की टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, लिमिट्स पर। तो लिमिट्स में देखिए क्या होता था कि ऐसे आपको एक पॉइंट, सपोज दैट मुझे इस पर कंटिन्यूटी चेक करना है, सपोज दैट, तो चलिए हमने यक्स इज इक्वल टू 7 माना, मान लीजिए कोई एक पॉइंट यक्स इज इक्वल टू 7 है। अब इस पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो इसमें देखिए 3 पॉइंट की आवश्यकता होगी। सबसे पहले इसके एलएचएल पर हम विचार करेंगे। तो एलएचएल का मतलब जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड एलएचएल का मतलब जिस पॉइंट पर डिस्कशन करना है उसके जस्ट पहले का मतलब ये पॉइंट है ना, यानी ये इधर से आप आएंगे तो ये आपका ये एलएचएल हुआ। तो एलएचएल, इसको हम क्या कहेंगे? एलएचएल। आरएचएल का मतलब राइट हैंड की लिमिट, राइट हैंड की लिमिट्स का मतलब ये पॉइंट, यानी इसको हम क्या कहेंगे? राइट हैंड लिमिट्स। ओके बेटा, तो एलएचएल सबसे पहले देखिए एलएचएल कैसे निकाला जाता है। एलएचएल निकालने का तरीका, जैसे सपोज दैट आपको एट यक्स इज इक्वल टू 7 पर एलएचएल निकालना है किसी फंक्शन का, तो इसमें हम करेंगे क्या? इसको लिखने का तरीका ये होता है बेटा, लिमिट्स यक्स टेंस टू चलिए 7। तो एलएचएल का मतलब माइनस, यानी जिस पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कम। माइनस का मतलब ये यही डिफाइन कर रहा है कि यक्स इज इक्वल टू एज 7 नहीं, बल्कि उससे थोड़ा सा कम है। तो ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, ये वास्तव में होता है लिमिट्स एच टेंस टू 0, ये आपका एफ ए के प्ले, यानी किस पॉइंट पर डिस्कशन? 7 पर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम। ओके बेटा, 7 से थोड़ा सा कम, लेकिन जितना हमने कम किया वो किसके इक्वल है? एज ए वो 0 की तरफ वो अग्रसर हो रहा है। ओके बेटा, मैंने हमने कम तो किया, लेकिन एक माइन्यूट, एकदम अति सूक्ष्म कमी। ओके बेटा, तो ये आपका एफ 7 माइनस एच हुआ। आइए इसका आरएचएल क्या होता है? आरएचएल, जैसे सपोज दैट आप यक्स इज इक्वल टू 7 पर डिस्कस कर रहे हो, तो आरएचएल लिखने का तरीका लिमिट्स एक्स टेंस टू 7, इसको प्लस से डिफाइन करते हैं, मतलब एक्स इज इक्वल टू 7 नहीं, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट्स यस टेंस टू 0, ये आपका एफ 7 प्लस एच। ओके बेटा, यानी 7 में हम एच की वृद्धि तो किए, लेकिन वह वृद्धि कितने के इक्वल है? लगभग वह 0 के इक्वल है, यानी यस टेंस टू 0। ओके बेटा, तो ये आपका आरएचएल का ये है। अच्छा, आप ये बताइए 11th क्लास में अगर मानिए लिमिट्स वहाँ एग्जिस्ट करवाना होता था, तो आप क्या चेक करते थे? आप उसका एलएचएल निकालते थे और उसका आरएचएल निकालते थे। एलएचएल और आरएचएल की वैल्यू अगर आपस में इक्वल हो जाती थी तो क्या लिखते थे? लिमिट्स एग्जिस्ट। इतना काम आप फर्स्ट ईयर में किए हो, इंटर फर्स्ट ईयर 11th क्लास में। अब देखिए
कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको LHL और RHL की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। केवल एक पॉइंट यहाँ बढ़ाना है कि जिस पॉइंट पर आप डिस्कशन कर रहे हो वह डायरेक्टली पॉइंट निकालना है। जैसे सपोज दैट मानिए आपके पास y = fx है, तो आपको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, यानी एट x = 7 पर आपको f7 की वैल्यू चाहिए, यानी x के प्लेस पर 7। और कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, कंटिन्यूअस होने के लिए फॉर कंटिन्यूटी के लिए LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और डायरेक्ट का मतलब जो आप x = 7 डायरेक्ट वैल्यू जो निकालो, ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल हैं तभी हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके बेटा, और इन तीनों में अगर एक भी इक्वल नहीं है, सपोज दैट अगर मान लीजिए LHL = RHL है बट ये 7 f7 की इक्वल नहीं है, तो तब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ओके बेटा, ये आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब इन तीनों में से अगर एक भी, सपोज दैट LHL की वैल्यू f7 की इक्वल हो गई और RHL की इक्वल नहीं, तब भी आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। यानी कंटिन्यूअस होने के लिए LHL की वैल्यू RHL की इक्वल और यह वैल्यू किसके इक्वल, f7 के इक्वल होना चाहिए। ओके बेटा, तो ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूला था। तो फार्मूले पर आइए थोड़ा सा फिर से डिस्कस करते हैं। फार्मूला देखिए एक बार फिर से। सपोज दैट मानिए कोई एक आपके पास कोई एक फंक्शन y = fx है और इसी पर आपको एट x = a पर डिस्कस करना है। अब देखिए पूरा प्रोसेस इसका, x = a पर डिस्कस करना है तो सबसे पहले तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी एट x = a पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डायरेक्टली आपका हो जाएगा f a हो जाएगा, ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू हो गई। ओके बेटा, अब हम इसके LHL पर विचार करेंगे। LHL, तो LHL में देखिए जिस पॉइंट पर डिस्कशन आप x = a पर डिस्कशन कर रहे थे ना, तो x = a पर डिस्कशन कर रहे थे बट LHL का मतलब जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे थोड़ा सा क्या कम, यानी x की वैल्यू a की इक्वल नहीं बल्कि उससे क्या कम। ओके बेटा, यानी x < a LHL के लिए। तब फंक्शन आपके पास क्या है, y = fx दिया गया है। ओके बेटा, अब यहाँ से फार्मूला आपके पास क्या है, लिमिट्स कितना, लिमिट्स x टेंड्स टू कितना a माइनस ये आपका fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका लिमिट्स s टेंड्स टू 0, ये आपका f a - h। ओके बेटा, ये आपका LHL हुआ। RHL मीन्स क्या, RHL देखिए जिस पॉइंट पर आप डिस्कशन कर रहे थे उससे क्या थोड़ा सा ज़्यादा, यानी x की वैल्यू a की इक्वल नहीं बल्कि a से थोड़ा सा ज़्यादा, तब यहाँ आप फंक्शन को डिसाइड करेंगे y = fx, है ना बेटा। अब RHL का फार्मूला क्या है, लिमिट्स x टेंड्स टू a क्या प्लस ये आपका fx = लिमिट्स कितना s टेंड्स टू 0, ये आपका कितना f a + h। ओके बेटा, ये देखिए आपका RHL हुआ, ये आपका LHL हुआ, ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू। और अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस ये तब होगा जब तीनों वैल्यू में आपस में इक्वल होंगी। ओके बेटा, तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए आपको करना प्रूव दैट द फंक्शन fx = 5x - 3, ओके बेटा, इज कंटिन्यूअस एट x = 0, x = -3 एंड x = 5। देखिए इसमें 3 पॉइंट पर डिस्कस करना है, x = 0, x = -3, x = 5। तो एक चीज़ जान लीजिए, देखिए एक रूल होता है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है।
तो बताइए आपको क्या दिया गया फंक्शन, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कितना 5x माइनस 3, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक चीज़ जान लीजिए, देखिए 5x माइनस 3 यह एक आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ये रूल होता है, ये थ्योरम है, पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, हियर द गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल हैंस इट इज कंटिन्यूअस ऑल पॉइंट्स। ओके बेटा, इस तरीके से आप लिखकर, इस तरीके से आप वहाँ लिखकर अपना रिजल्ट शो कर सकते हो। ओके बेटा, और दूसरा तरीका क्या है, जिस तरीके से हमने यहाँ सिखाया, दूसरा तरीका चलिए आइए दूसरे तरीके से भी जान लीजिए। सपोज दैट आपको एट यक्स इज इक्वल टू किस पर डिस्कस करना, चलिए -3 पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यक्स इज इक्वल टू -3 पर डिस्कशन करना है, तो बेटा सबसे पहले आप डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू का मतलब यफ कितना, -3, यानी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यही रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू -3 तो 5 3 -15 -3 बराबर कितना, -18। ओके बेटा, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, यानी f-3 की वैल्यू कितनी हो गई, चलिए यहाँ मान लेते हैं, f-3 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, -18 हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डायरेक्ट वैल्यू, LHL और RHL तीनों निकालना, दोनों और निकालना पड़ेगा, यानी हम हेडिंग क्या डालेंगे, LHL। तो LHL, और एक चीज़ हमेशा लिखते रहिए, देखिए यक्स इज इक्वल टू किस पर डिस्कशन हो रहा है, यक्स इज इक्वल टू -3 पर डिस्कशन, और LHL के लिए हमेशा याद रखिए कि जिस पॉइंट पर डिस्कशन, उससे उस पॉइंट से यक्स की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। ओके बेटा, तो आपके पास फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ओके बेटा, तो अब क्या लिखेंगे, लिमिट्स x टेंस टू, बताइए किस पॉइंट पर डिस्कशन, -3 पर, और ये निगेटिव। ओके बेटा, ये आपका कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आप यहाँ लिखेंगे लिमिट्स कितना हो जाएगा, बोलो भाई, लिमिट्स ये आपका हो जाएगा यच टेंस टू 0, फार्मूला लिमिट्स यच टेंस टू 0, देखिए फार्मूला आपके सामने है, देखिए लिमिट्स यच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो एफ ए माइनस एच, ए के प्लेस पर कितना है, ए मीन्स दैट यही जिस पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है, यानी a-3 का मतलब ए का मतलब -3 और माइनस कितना h, हियर लिख देंगे सिंस a इज इक्वल टू -3। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स s टेंस टू 0, ये आपका यफ, हाँ अब यफ -3 माइनस h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या दिया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया फ्रॉम फर्स्ट में 5x माइनस 3। अब हमको -3 माइनस एच चाहिए, इसका मतलब इसी फंक्शन में यक्स के प्लेस पर -3 माइनस एच रखा जाए। भाई अगर आप यहीं यफ -3 माइनस एच रखेंगे तभी तो आपको ये मिलेगा, तो जब इधर रखेंगे तो इधर रखेंगे, तो ये आपका 5 इंटू -3 माइनस एच ब्रैकेट क्लोज, देखिए यक्स के प्लेस पर हमने इतना रख दिया, और फिर उसके बाद कितना है, फिर उसके बाद आपका -3। ओके बेटा, तो ये आपका, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली, इसकी वैल्यू मिल गई आपको 5 इंटू -3 माइनस एच और -3। अब आप इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, हाँ तो ये आपका इतना हुआ, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स s टेंस टू 0, 5 3 15 -15 माइनस ये आपका 5h -3। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स s टेंस टू 0, 15 3 -18 -5h, अब h के प्लेस पर आप 0 रख दीजिए, -18 माइनस कितना 5 इंटू 0, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आई, -18, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ओके बेटा, आप इक्वेशन नंबर सेकंड पर विचार करिए, देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड जो डायरेक्ट वैल्यू आई है वो आपका -18 है, यहाँ भी देखिए आपका -18 है, इसका मतलब मुझे यहाँ हरी झंडी मिल रही है, इसका मतलब अभी हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, यानी अभी मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू LHL वैल्यू इक्वल हो गई है। कभी कभी क्या होता है बेटा कि डायरेक्ट वैल्यू जो हम निकालते हैं और फिर उसके बाद जब हम LHL चेक करते हैं तो LHL वैल्यू नहीं इक्वल होती है, तो वहीं फाइनल हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू और LHL वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगी, तो जब एक फेल हो जाएगा, यानी चूँकि तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए ना, डायरेक्ट वैल्यू, LHL वैल्यू, RHL वैल्यू, तो पहले ही जब आप फेल हो गए, पहले ही जब आप देख रहे हो कि डायरेक्ट वैल्यू और LHL वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब वहाँ मुझे RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है। बट आप यहाँ देख रहे हो
कि LHL वैल्यू -18 है और RHL वैल्यू आपकी निकल के आई -18। इसका मतलब यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी अभी मुझे इसके RHL पर डिस्कस करना है। तो आइए इसका RHL निकाला जाए। RHL का मतलब बेटा जिस पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा। खैर जब आपका फंक्शन एक ही दिया गया है तो उसमें बहुत सोचना विचारना नहीं है, आप डायरेक्टली fx इज इक्वल टू क्या रख देंगे। देखिए आपके पास फंक्शन दिया गया है 5x - 3। ओके बेटा, ये आपका 5x - 3 है। अब यहाँ से क्या करेंगे बताइए, RHL कैसे लिखा जाता है। लिमिट्स x टेंस टू कितना -3, ये आपका प्लस। ओके बेटा, ये आपका fx इज इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका लिमिट्स यस टेंस टू 0, हाँ, और ये आपका f a प्लस एच होता है। तो a के प्लेस पर कितना है, a के प्लेस पर दैट इज -3 है, -3 प्लस कितना h, हियर a इज इक्वल टू -3। तो अब ये तो आपकी परिभाषा से हो गई RHL की। अब हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो बताइए मेरे पास fx की वैल्यू दिया गया है 5x - 3 और हमको -3 प्लस एच की आवश्यकता है। तो इसी में दिए गए फंक्शन में आप x के प्लेस पर -3 प्लस एच रखेंगे। तो आपका -3 प्लस एच इज इक्वल टू, तो LHL में रखे तो RHL में भी रखना पड़ेगा। x के प्लेस पर -3 प्लस एच, दो पदों में टूट रहा है x, इसलिए ब्रैकेट ज़रूर यूज करेंगे -3। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना s टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा 5 इंटू -3 प्लस एच और माइनस कितना 3। ओके बेटा, ये आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना s टेंस टू 0, 5 तियाँ 15 और 3 -18 प्लस कितना 5h। लिमिट सेटिस्फाई कर दीजिए तो -18 और प्लस 5 इंटू 0, इसका भी रिजल्ट क्या आया -18। दैट इज इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, हेंस हियर LHL की वैल्यू, सॉरी डायरेक्ट वैल्यू, पहले डायरेक्ट वैल्यू कितनी है बेटा, f -3 की वैल्यू, ये वैल्यू LHL के इक्वल है और यही वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो गई, RHL के इक्वल हो गई। और ये तीनों वैल्यू में किसके इक्वल हो गई बेटा, 18 के इक्वल। यानी डायरेक्ट वैल्यू, LHL वैल्यू, RHL वैल्यू, तीनों वैल्यू में 18 के इक्वल हो गई। क्या लिख सकते हैं, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके बेटा, तो दिया गया फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस माना जाएगा। बात समझ में सबको आई होगी।